सुहाना सफर है, सुहानी शाम है। आप सभी को हमारी ओर से सलाम है। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार और सलाम है। सदा खुश रहें, खुशियां बांटें और प्यार से रहें। हमारी ओर से आप सभी के लिए बस यही पैगाम है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से उड़ान हंट के सीजन 2 के एपिसोड 2 में। पिछली बार की तरह बहुत मस्ती होने वाली है और इस बार जो हमारे परफॉर्मर्स हैं वो गजब के हैं। उनको सुन के आपको लगेगा वाह क्या शो ट्यून किया है। क्या कहती हो ज्योति मलिक? एब्सोल्युटली, हमेशा की तरह हमारे परफॉर्मर्स आज भी धूम मचाने वाले हैं। चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और रूल्स तो आप पिछले एपिसोड में जान ही चुके हैं और अब समय है आपको हमारे जजेस से मिलवाने का। ज्योति, जजेस से तारुफ करवाते हैं उससे पहले एक सवाल, और मैं क्लू तुम्हें पहले ही दे देता हूँ। क्लू तुमसे रिलेटेड है, ओके? आंसर विल बी रिलेटेड टू यू। अभी इतना बड़ा मैंने क्लू दे दिया है, अगर अब तुमने ट्यूबलाइट की तरह बिहेव किया ना फिर देखियो। क्वेश्चन इज, वो कौन सी चीज है जो हम सिर्फ अंधेरे में करते हैं? लाइट। ओह, ट्यूबलाइट का बत्ती चल पड़ी। चलिए इसी के साथ देखा जी, पता नहीं यहाँ क्या क्या लोग क्या क्या सोच रहे थे। चलिए तो जजेस से तारुफ करवाते हैं, दावत देते हैं जो इस शो की शान बान जान है, पुनीत सोनी साहब। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू दानिश, थैंक यू सो मच और सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब बुलाते हैं आशीष सिंगला जी को। थैंक यू सो मच ज्योति एंड सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। एंड आज का एपिसोड भी आई होप उतना ही जबरदस्त होने वाला है जितना एपिसोड 1 था। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज एपिसोड। बिल्कुल, तो इसी के साथ हम इस्तकबाल करते हैं सिंघवी जी का। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश और सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से भी नमस्कार और ऑल द बेस्ट। चलिए तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आप हमारी शो की जान है। तो आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपेंट्स भी हमारे बेताब होंगे कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या फैसला आने वाला है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे पहले परफॉर्मर को। और आज की हमारी जो पहली परफॉर्मर है वो है लक्ष्मी जी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वह वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनका विवाह भी माता लक्ष्मी के रूप रुक्मणी से हुआ। रुक्मणी ने कभी कृष्ण को देखा भी नहीं था, फिर भी वह उन्हें अपना स्वामी मानती थी। जब रुक्मणी के भ्रातृश्री रुक्मी ने उनका विवाह किसी और से करना चाहा तो रुक्मणी ने कृष्ण को स्मरण किया और कहा कि अगर वह नहीं आएंगे तो वह अपने प्राण दे देगी। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे विवाह कर लिया। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने से पहले राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले तब राधा ने कृष्ण से कहा कि भले ही वह उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा की ओर चले गए और वहां पहुंचकर कंस और बाकी राक्षसों का सर्वनाश किया। तत्पश्चात प्रजा की रक्षा हेतु कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिका देश के नाम से लोकप्रिय हुए। वहीं जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। कहा जाता है कि राधा का विवाह किसी यादव से हो गया था। राधा के स्वामी का वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। यह वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। वैसे राधा के विवाह के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। कुछ के अनुसार राधा का विवाह अनय से हुआ था। अनय भी वृंदावन के निवासी थे और राधा और अनय का विवाह ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुआ था। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने यह पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु के अवतार हैं, उनके सभी साथियों को अगवा कर जंगल में छिपा दिया था। उस समय अनय भी जंगल में थे और वह भी गलती से अगवा हो गए थे। तब कृष्ण ने अपने सभी साथियों का रूप लिया अनय के साथ और फिर सभी बच्चों के घर रहने लगे। इसके पश्चात अनय रूपी कृष्ण का विवाह राधा से हुआ था। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार असल में राधा का विवाह हुआ ही नहीं था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई छाया राधा घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा का विवाह रायन गोपाल यशोदा के भाई से हुआ था और अनय से नहीं। इसलिए कई बार यह भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते भी श्री कृष्ण की मामी थी। इनका विवाह साकेत गांव में हुआ था जो बरसाने और नंदगांव के बीच स्थित था। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी।
जब आखिरकार यहाँ दोनों मिले तो दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। दोनों एक दूसरे की मन की बात जानते थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वह मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। ऐसे में राधा बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी करने हेतु बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने देह का त्याग किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन वायु देवता जबरदस्त लक्ष्मी जी, क्या बात है, बहुत अच्छी शुरुआत की है आपने। आइए जजेस से जानते हैं क्या कहना है उनका आपकी परफॉर्मेंस पर। मीनल जी। लक्ष्मी जी, आपने कहानी सुनाई कृष्ण भगवान को लेकर, जो कि मेरे फेवरेट है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। लेकिन आरजे हंट के हिसाब से जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आप कहीं देख के पढ़ रही हैं, कुछ एक ऐसे लगा मुझे, और एनर्जेटिक भी नहीं थी और प्रोनाउंसिएशन की भी बहुत प्रॉब्लम थी। तो आई एम सॉरी, मैं इन नहीं कर सकती आपको। चलिए देखते हैं कृष्ण जी आपका साथ आगे देते हैं या नहीं। सिंगला साहब। लक्ष्मी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, देखिए स्टोरीज इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग। जहाँ पे भी कोई आरजे स्टोरी सुनाते हैं और अच्छी स्टोरी सुनाते हैं तो मेरी तरफ से जनरली हाँ हो जाती है उसमें। बट कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इंट्रो आउट्रो जो कि हम हर बार कहते हैं मिसिंग था, और जैसे मीनल जी ने कहा बहुत फ्लैट था जो आपका परफॉर्मेंस था, तो इसीलिए अभी थोड़ी और मेहनत मारने की जरूरत है। तो हम आपको मिलेंगे अगली सीजन में। मेरी तरफ से भी इस बार के लिए ना है। सोनी साहब। Only one thing, sorry from my side. किसी भी प्रोग्राम का आगाज जब इस तरह से होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम चाहते थे कि आप इन हो, लेकिन कहते हैं कि there is always a next time। तो अगले सीजन में आप और मेहनत के साथ आए। तब तक के लिए शुभकामनाएं। चलिए, तो अब समय है आपको दूसरी परफॉर्मेंस सुनाने का, जो कि लेकर आ रही हैं निधा दोषी। Hello beautiful people, how are we today? Rocking as always, I'm sure. This is Nita Doshi on your show Coffee Partner. तो आइए मेरे साथ कॉफी की चुस्कियां लेते हुए शुरुआत करते हैं आज की सुरीली और रंगीली दोपहर का। और आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी हालात में हैं, आई एम श्योर मेरी बातें एंड दिस सॉन्ग विल डेफिनेटली पेप यू अप। हियर इट इज। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। वाह, क्या सुंदर बोल हैं। तो हो गए आप रिचार्ज्ड। चलिए तो फिर ये सिलसिला जारी रखते हैं। और कॉफी की किक फील हुई कि नहीं? पोस्ट लंच लेथार्जी गई कि नहीं? नहीं तो फिर अब जरूर होगी। सुनते हैं अगला गाना। सचमुच आप सबके साथ होने से मेरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। आपकी प्यारी बातें और मधुर गानों से दुनिया की तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। I wake up some mornings and sit and have my coffee and play songs for you all and think, wow, what a beautiful life it is. निधा जी जबरदस्त। कॉफी इस समय रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल कॉफी पीने का दिल हो रहा है आपकी परफॉर्मेंस सुनने के बाद। जानते हैं जजेस क्या कहते हैं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सोनी साहब, कॉफी पीने का दिल कर रहा है? हाँ दानिश, बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस के बाद बल्कि कॉफी पीने को जी मेरा भी चाह रहा था, क्योंकि दो तीन चीजें थी। एक तो इन्होंने वाकई वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, आफ्टरनून वाला एटमॉस्फेयर इनका था, जैसा कि इन्होंने अपने शो में कहा भी। और इन्होंने लंच के बाद की निठारजी
दूर करने की भी काफ़ी अच्छी कोशिश की। 2 सॉन्ग्स इन्होंने प्ले किए अच्छे लिसनर्स को कनेक्ट भी किया। अगर ये थोड़ा सा एक बीजीएम थोड़ा ले लेती अच्छा सा तो ज़्यादा अच्छा होता, मज़ेदार और भी हो जाता, उसमें और फ्लो आ जाता। और दूसरी बात है कि 1-2 जगह पे इनका, मुझे नहीं पता ये इनका रीजन क्या है एक्चुअली, थोड़ी बहुत जेंडर की प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ जगह पे प्रोनाउंसिएशन की परेशानी थी। वैसे परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड, तो आई कैन ओके, मैं आपको नेक्स्ट राउंड में जरूर सुनना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट। आशीष जी। नीता, कंटेंट अच्छा था, आपकी जो स्टोरी लाइन आपने बिल्ड की वो भी अच्छी थी, आपने जैसे इस पूरे कंटेंट को पेश किया वो भी अच्छा था, पर फिर भी कुछ स्कोप था इम्प्रूवमेंट का। जैसे कि पुनीत जी ने भी आपको बताया, स्कोप है। ये स्टेज पे हमारा जो कंपटीशन है बहुत टफ हो चुका है एंड वी आर लुकिंग फॉर परफेक्शन एट दिस स्टेज, जो कि अभी थोड़ी मिसिंग है। पर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए आई ऑल्सो वुड वांट टू सी यू इन द नेक्स्ट राउंड। सो मेरी तरफ से भी हाँ है। आपने ना पहले कलेजा निकाल लिया बंदे का, उसके बाद जाके कहीं सांस में सांस आई होगी सुनने के बाद लास्ट वाली लाइन। तो बहरहाल निदा जी कांग्रेचुलेशन। सिंघवी जी। जी बिल्कुल। मुझे थोड़ी सी एक जगह प्रॉब्लम लगी कि आप बहुत रुक रुक के बोल रही थी, मतलब थोड़ा ज्यादा गैप लग रहा था मुझे सेकंड का, तो बस वो एक लगा था मुझे। बाकी मेरी तरफ से भी आप इन है, बस ये है कि आप सेकंड राउंड के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ग्रैंड फिनाले में थोड़ी और मेहनत के साथ आइएगा। तो बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए तो अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। ज्योति, अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़े, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी नई शादी हुई है, तो शादी के बाद क्या बदला है? शादी के बाद सब कुछ बदला। कोई एक चीज? ऑब्वियसली घर बदला। मैं तो चौके शौके मार रही है वो लड़की। चलिए तो ज्योति का घर बदला है लेकिन स्टूडियो हमारा वही है। अपनी परफॉर्मेंसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए सुनते हैं रेनू जी की परफॉर्मेंस को। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूं आपके साथ आरजे रेनू। सो डाउट आज हो चला है 26 सितंबर, रविवार का दिन। आज का दिन बेहद ख़ास है। आप जानना चाहेंगे क्या है आज के दिन की खासियत? मैं आपको बताती हूँ। आज का दिन यानी रविवार का दिन डॉटर डे के रूप में मनाया जाता है और आज हम इस पे ढेर सारी गपशप करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस समाज में इतनी इम्पोर्टेंट इकाई हैं बेटियाँ, क्या वो बेटियां हमारे समाज में उतनी ही सुरक्षित हैं, उनका अस्तित्व उतना ही सुरक्षित है जिसकी वो हकदार हैं। अरे भाई, चांद पे पहुंचने वाली बेटियां, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली बेटियां, आर्मी में पहुंचने वाली बेटियां, नामुमकिन जगह पे पहुंचने वाली बेटियां आज हमारे समाज में फिर भी इतनी असुरक्षित हैं। क्यों? आखिर क्या है इसकी वजह? आप अपने विचार ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमें आपके मैसेज का रहेगा इंतज़ार। और तब तक मैं सुनाती हूँ आपको एक गाना, गुनगुनाती हूँ अपनी आवाज़ में। बेटे का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। जब घर में बेटा पैदा होता, खुशियाँ खूब मनाते हैं। नारी मंगल शोबर गाते, गले पे दाग लगाते हैं। यहीं कहीं बेटी पैदा होती, उसका क्यों सम्मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। तो हमें बेटा और बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं करना है। और मैं आपके साथ लौट के आती हूँ आपके मैसेजेस के साथ, आपके विचारों के साथ, ढेर सारी गपशप के साथ। तब तक आप सुनती रहिए रेडियो उड़ान। रेनू, जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने डॉटर्स डे पर। चलिए जजेस के पास चलते हैं और आपका ये एफर्ट उन्हें कैसा लगा, उन्हीं से जानते हैं। मीनल जी। रेनू जी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा था और आप
आपने जो गाना गाया था मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। प्रोनाउंसिएशन की बहुत जगह मुझे मतलब मुझे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं लगा बहुत जगह पर आपका, और पता नहीं कुछ कमी थी, कुछ तो कम मुझे लग रहा था, तो मेरी तरफ से नो। सोनी साहब। वेल रेनू जी, एफर्ट आपका अच्छा था। जैसा कि मीनल जी ने कहा कि प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत तो थी ही, कहीं कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था दैट यू आर रीडिंग। ठीक है, एक आरजे का जो स्टाइल होता है, फिर अगर आप चाहे ऑल इंडिया रेडियो पर ही एंकर हो ना, तो उनका भी एक अपना डिफरेंट स्टाइल होता है। अगर आप उस स्टाइल को भी ले लेती तब भी वो लिया जा सकता था, एक्सेप्टेबल था। लेकिन कहीं कहीं तो आपका स्टाइल झलका, कहीं कहीं वो रीडिंग एफर्ट आ रहा था। हाँ, ये जरूर था कि आपने जो सॉन्ग से अपने लिसनर्स को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने की कोशिश की, वो एक अच्छी कोशिश थी आपकी। बट आपको अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो। तो मैं भी चाहूँगा कि आप नेक्स्ट सीजन में दोबारा हमसे मिलें। थैंक यू सो मच। आशीष जी। मैं ही एक्चुअली दोनों जजेस से इत्तेफाक रखता हूँ, एंड मुझे लगता है कि आपको थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। तो हम आपसे मिलेंगे अगली सीजन में बेहतर तैयारी के साथ। इस बार के लिए माफी। तो रेनू जी, इसी के साथ आपका सफर यहीं पे समाप्त होता है आरजे हंट सीजन 2 में। अगले सीजन में फिर आपसे मुलाकात होगी और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। और इसी के साथ हमें जाना है एक ब्रेक पे, भी लौट के आएंगे। उड़ान हंट में परफॉर्मेंसेस का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, कहीं मत जाइएगा। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Kamini Das here and you are listening to Radio Udan. For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का उड़ान आरजे हंट सेकंड सीजन में। उम्मीद है कि आज का शो भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आगे भी बहुत मस्ती होने वाली है और बहुत दमदार परफॉर्मेंसेस आपको सुनने को मिलने वाली है। चलिए, तो अब समय है आज की चौथी परफॉर्मेंस की ओर बढ़ने का। लेकर आ रही है समा रिजवी। खामोश, क्या कुछ बयान करती। सुना है सर्दी की शाम में गर्मी, प्यार, नादानी महकती। बारिश का शोर मुझे कहता है कुछ, सुकून में डूबा रहता है कुछ, प्यार के कंबल में एहसास देता है कुछ। सुकून शांति कहीं नहीं, दिल में होती है। ढूंढने जाओ वहीं कहीं और वो तुम में ही होती है। बहुत ही मजेदार और एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस हमारे लिए। क्या जजेस का भी यही कहना होगा? चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं। सिंगला साहब। समा, बहुत ही अच्छी एफर्ट थी आपकी, पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक्चुअली बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज करना काफी ट्रिकी चीज है। अगर ना यूज करो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल फीकी पड़ जाती है, ब्लैंड हो जाती है। और ज्यादा लाउड यूज कर लो तो ऐसा होता है जैसे कि खाने में नमक ज्यादा हो गया हो। तो इस खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस वाज बीइंग ओवरपावर्ड बाय योर बीजीएम, तो जिसके चलते आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा निखर के नहीं आ पाई। तो ओवरऑल पैकेज अगर मैं देखूं इस ऑडिशन का, उसके बेसिस पे मेरी तरफ से ना है। तो चलिए, अभी 2 जजेस का फैसला बाकी है। पुनीत जी। समा जी, सच बताऊं तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आपने क्या पेश किया है। एक तो बीजीएम लाउड था और दूसरा आपकी आवाज की रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वैग थी, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। बहुत पीछे से आप रिकॉर्ड कर रही थी और आपका माइक शायद दूर, और उसमें भी आपकी आवाज में काफी ज्यादा ब्लो था, फटी फटी सी आवाज थी। तो जब आप
किसी कंपटीशन में अपनी कोई रिकॉर्डिंग भेजते हैं, एंट्री भेजते हैं, तो परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी ना भी आप कर पाए अच्छा, वो कोई ज़रूरी नहीं होता, अगली बार आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन आप कम से कम ऑनलाइन नेक्स्ट टाइम जब भी भेजें तो खुद उसको सुने ज़रूर कि आप क्या भेज रहे हैं, ताकि आपको कम से कम ये चीज़ें जो आज हम यहाँ पे कह रहे हैं इनको न सुनना पड़े, है ना। अपनी वॉइस, आपकी आवाज़ वैसे फ्रैंकली मैं बताऊँ तो अच्छी है, परफॉर्मेंस आप अच्छी दे सकती हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए चीज़ों को यूज़ किस तरीके से करना है। तो इस बार मैं भी माजरत ही चाहूँगा आपसे, अगले सीजन में हो सकता है दोबारा मुलाकात हो। थैंक यू सो मच। सिंघवी जी, वैसे मुझे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, टॉपिक बहुत अच्छा था, खामोशी, और उसी खामोशी से आप बोल रही थी, बहुत स्लो मोशन में आपका जो कंटेंट था वो चल रहा था। एडिटिंग का इशू था बिल्कुल, फेड इन फेड आउट, सडन में आपकी म्यूजिक एकदम बंद हो गई थी, और आपकी आवाज़ में कुछ मुझे लगता है शायद माइक का इशू था होगा, और भी इशू थे काफ़ी सारे, बट आवाज़ अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो मुझे लगा था कि एक चांस आपको मिलना चाहिए, बट 2 जजेस का फैसला यहाँ पर आ गया है। ओके, तो समा, आपको अगली बार एडिटिंग और अच्छे से इम्प्रूव करनी है। जब आप आरजे बनना चाहते हैं तो आपको एडिटिंग पर भी पूरा ध्यान देना होता है, जितना आपका कंटेंट जरूरी है उतनी एडिटिंग भी जरूरी होती है। तो उम्मीद है कि बाकी के हमारे कंटेस्टेंट्स को भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो समा, इस बार के लिए क्षमा, लेकिन एक बात मैं तमाम अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कहना चाहता हूं कि आरजे हंट के अलावा भी अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं रेडियो उड़ान के साथ, तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, बिकम एन आरजे का फॉर्म फिल कीजिए और आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। तो अगले परफॉर्मर हमारे हैं आशुतोष जी, जो सुना रहे हैं एक और मजेदार कहानी, जिससे याद आएगी मुझे मेरी नानी। किसी ने सत्य ही कहा है, मैं टूटा तो सही मगर हो गया काबिल, चलो हार से कुछ तो हुआ हासिल। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे आशु लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है अवनीश की। अवनीश, जिसे दौड़ने का बहुत शौक था, वह कई बार मैराथन में हिस्सा ले चुका था, लेकिन वो कभी कोई रेस नहीं जीत सका था, क्योंकि वो कोई भी रेस पूरी ही नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि इस बार अगर उसने किसी भी रेस में पार्टिसिपेट किया तो वह उसे पूरी करेगा। कुछ दिन बाद फिर से रेस हुई। हर बार की तरह इस बार भी अवनीश ने हिस्सा लिया और पूरे जोश से दौड़ना शुरू किया। लेकिन ये क्या, हर बार की तरह इस बार भी सारे धावक एक एक करके उससे आगे निकलते जा रहे थे, मगर अवनीश तो अब रुकने को हो चुका था। लेकिन फिर उसने खुद से बोला कि क्या हुआ अगर मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर अब वह आगे जरूर बढ़ रहा था। कुछ ही समय बीता होगा कि वह थकान की वजह से गिर पड़ा। फिर उसे याद आया कि उसने खुद से वादा किया है कि कैसे भी करके आज वो इस रेस को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह हार गया था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले वह रेस को कभी पूरी भी नहीं कर पाता था। उसके पैरों में खिंचाव हो चुका था, वो दर्द में था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, ऐसी ही गलती हम करते हैं अपनी लाइफ में। अगर हमें कोई काम डिफिकल्टीज देता है या हमें संघर्ष करना पड़ता है, तो हम उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, पूरा ही नहीं करते हैं। आपका दोस्त आरजे आशु आपसे सिर्फ इतना ही कहेगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कदम बढ़ाइए अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि यूं ही नहीं किसी को आसमां मिलता, कंफर्ट जोन वाले घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है। आखिर में मोहम्मद इकबाल साहब की कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हर शाम 4 बजे मेरे पेज पर जरूर आइए। धन्यवाद। बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा एफर्ट। आइए चलते हैं आशुतोष जी, जानते हैं कि क्या है जजेस का फैसला आपकी परफॉर्मेंस पर। पुनीत जी। वेल आशु, आपकी कहानी अच्छी थी, स्टाइल भी अच्छा था, और एक लग रहा था कि आप में स्किल्स हैं प्रोफेशनल आरजे के। लेकिन अब इशू एक ये था आपके साथ कि आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा वीक थी, बहुत ज्यादा वीक प्रोनाउंसिएशन। मतलब मैं, अगर आपकी ये परफॉर्मेंस आपने अभी खुद सुनी होगी तो आपको खुद एहसास हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन आपकी बहुत ज्यादा वीक थी। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि आपका स्टाइल अच्छा था, आपकी परफॉर्मेंस
ठीक थी, तो एनर्जेटिक भी थी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि स्कोप था। तो आई वांट टू गिव यू अ चांस, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। चलिए बाल बाल बचे सिंगला साहब। आशुतोष, कहानी अच्छी थी और आप फाइनली फिनिश लाइन के तो पार पहुंच गए, पर जैसे पुनीत जी ने कहा कि प्रॉब्लम है, दौड़ के नहीं पहुंचे, थोड़ा चल के आपने फिनिश लाइन क्रॉस की। मेरे हिसाब से आपको अभी थोड़ी और अपने जुबान पे, अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करने की जरूरत है, तो इसकी वजह से मेरी तरफ से ना है। सिंघवी जी। आशुतोष, स में प्रॉब्लम थी, बाकी आपकी बिगिनिंग बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छी से शुरुआत की, एनर्जेटिक भी लगी मुझे भी आपकी परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि एक मौका दे सकते हैं आपको, मैं जरूर आपको देखना चाहूंगी अगले राउंड में। थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी अपने शब्दों पे, अपने जो स वाला शब्द है, लेटर है, उस पर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, बट एक मौका दे सकते हैं आपको। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। आशुतोष जी, बाल बाल बचे आप, फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया आपने स्लोली बट स्टडीली, तो और स्टडी के साथ आपको आना है अगले राउंड में जो हमारा ग्रैंड फिनाले होगा। तो मेहनत कीजिए और अगली परफॉर्मेंस जब भी आप देंगे तो एक बार ऐसी परफॉर्मेंस देना कि बस सब बोले वाह क्या बात है। आज ज्योति ने नहीं बोला तो मैंने सोचा मैं बोल देता हूँ। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं कृष्ण कुमार। इससे पहले हमने राधा कृष्ण पे कहानी सुनी है, अब देखते हैं कृष्ण जी के जलवे, आइए सुनते हैं। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे कृष्ण और लेकर आ गया हूँ आपका फेवरेट शो जिसका नाम है स्टोरी विद फन, जहाँ आप सुनते हैं काफ़ी कमाल की और मज़ेदार कहानियाँ। तो एक ऐसी मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। तो कहानी का नाम है दोस्त की पार्टी। तो दोस्त की पार्टी थी, शाम के 7 बज रहे थे और मैं पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। मेरी एक खासियत है, मैं जो भी काम करता हूँ बड़े आराम से करता हूँ, क्योंकि मैं अमूल का कच्चा पहनता हूँ। अमूल माचो, बड़े आराम से। खैर छोड़ो, मैंने अपने आप को पार्टी के लिए तैयार किया और बस स्टॉप पर पहुँचा। बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार ही कर रहा था कि अचानक से वहाँ एक लड़की आती है और मुझसे कहती है कि तुम वही हो ना जो मुझे कल रात पार्टी में मिले थे। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी कि उसे पार्टी में ना मिलने के बावजूद भी मैंने कह दिया, हाँ मैं वही लड़का हूँ जो आपसे कल रात पार्टी में मिला था, और कैसे हो मैम साहब। तो इतने में ही वो लड़की कहती है, तो लाओ मेरे 500 रुपये जो मैंने कल रात तुम्हें पार्टी में दिए थे, चोर। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं सोच रहा था कि मैंने ये क्या कह दिया। अरे मैं वो लड़का नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बस ये सब बोलकर मैं बस की ओर भागा और बस पर चढ़ गया। मैं काफ़ी घबराया हुआ था। कुछ देर बाद मैं पार्टी में पहुंचा और पार्टी का नज़ारा काफ़ी कमाल का था। वहाँ सुंदर सुंदर लोग थे, सुंदर सुंदर सजावट थी, और यही सब देखते देखते मेरी नज़र एक प्लेट पर पड़ी जो कि एक अंकल की तोंद पर रखी थी। वो तोंद पर रखी प्लेट काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी और उस तोंद ने उस प्लेट की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया था। मैं उस प्लेट की फ़ोटो खींचने ही जा रहा था कि अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, पता है वो कौन था। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सुनेंगे हम आगे की कहानी, तो कहीं ना जाइएगा आप लोग। क्या बात है कृष्ण कुमार जी, जबरदस्त। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस पर उनका क्या कहना है। मीनल जी। कृष्ण जी, आपकी स्टोरी अच्छी थी बहुत, और स्टार्ट भी आपने बहुत अच्छा किया। एनर्जी लगी मुझे आपकी आवाज में। दोस्त की पार्टी चल रही थी तो मुझे लगता है कि एक पार्टी होनी चाहिए, तो मैं तो से आप इन। सोने साहब। कृष्ण, बात पता क्या है, पिछली सेम परफॉर्मेंस थी आशुतोष की जिसमें मैंने जिक्र किया था लफ्ज अच्छा नहीं है, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है। आपके पास सब कुछ था, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी थी, हालांकि स्टोरी आपने अच्छी सुनाई, आपने कोशिश भी की लिसनर्स को कनेक्ट करने की। 2 प्रॉब्लम्स थी, एक प्रोनाउंसिएशन, अगर अकेली वो प्रॉब्लम होती तो मैं फिर भी आपको आशुतोष की तरह चांस दे देता। दूसरी प्रॉब्लम, आप कनेक्ट करते करते अचानक लिसनर से डिस्कनेक्ट हो गए। आपकी बात मुझे ऐसा लगा जैसे इनकम्प्लीट छूट गई है कहीं, जो कि एक आरजे का बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन टेक्निकलिटीज को अगर मैं देखूं तो आपको नेक्स्ट सीजन में दोबारा हमसे मुलाकात करनी चाहिए। पर
आपकी परफॉर्मेंस, आपने बहुत अच्छी कोशिश की थी, आप एनर्जेटिक थे। बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैं आपको अगले राउंड के लिए चांस दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा लाइव में ऐसी गलती ना हो। थैंक यू। सिंगला साहब। कृष्ण, स्टोरी अच्छी थी, अगेन हुक भी था, आपने एक जगह पे जाके बहुत ही अच्छा हुक एंड में दिया जिसमें कि लिसनर को लगे कि अब आगे क्या होगा, वो बहुत अच्छा लगा। पर अगेन जैसे पुनीत जी ने भी कहा कि प्रोनाउंसिएशन में तो प्रॉब्लम थी और फ्लो में भी प्रॉब्लम लगी मुझे, तो इट विल बी अनफेयर ऑन माय पार्ट इफ आई गिव यू अ यस based on the same problem that we had with आशुतोष। तो इस बेसिस पे मेरे को इस बार के लिए आपको ना करनी पड़ रही है। चलिए, आप भी कृष्ण कुमार जी बाल बाल बचे। अगली परफॉर्मेंस उम्मीद है कि आपकी भी धमाकेदार होगी। तो ग्रैंड फिनाले में तो आप जा रहे हैं, बहरहाल एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी के साथ अब समय है एक और ब्रेक पे जाने का। तो ब्रेक पे जाने से पहले ज्योति, एक और सवाल, वो कौन सी चीज है जिसका सिर नहीं होता पर वो टोपी पहनती है? तो लिसनर्स पे छोड़ते हैं, एक ब्रेक पे चले, लौट के आएंगे। तो तुमसे भी जानेंगे और लिसनर से भी। मुझे भी सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी परफॉर्मेंसेस अभी बाकी हैं। आप कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है, कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर उड़ान हंट का सीजन 2 और एपिसोड नंबर 2 और 2 में अब शुरू होगा तीसरा राउंड, लेकिन हमारे सवाल के जवाब के बाद। तो मिस ट्यूबलाइट, देखो मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं सूझा। सीरी नहीं है तो टोपी कैसे होगी? जितनी तू सूजी हुई है ना, तेको ये आंसर आना चाहिए था। चलिए तो एक परफॉर्मेंस सुनते हैं, तब तक देखते हैं कि ज्योति की जो बत्ती है वो जो गुल हुई है तो वो सही होती है या नहीं। तो अगली हमारी परफॉर्मर है ममता, आइए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे स्वीटी ममता को। स्वागत है आप सभी का मेरे शो बातें हमारी तुम्हारी में। बातें हमारी तुम्हारी जो कि आपके लिए एक ऐसा शो है जहां बातें होती हैं कुछ दिल की, कुछ जज्बात की, कुछ आपकी, कुछ मेरी। इसी तरह आज भी हम कुछ बातें करने जा रहे हैं जो कि बहुत कॉमन से टॉपिक पर हैं, जो हम सबके जीवन में मौजूद है। उदासी, परेशानी, मायूसी हम सब महसूस करते हैं। बच्चे परेशान होते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने मार्क्स को लेकर, तो हम बड़े अक्सर कभी कभी लव लाइफ में परेशान होते हैं, तो कभी अपनी जॉब्स को लेकर परेशान होते हैं। उसी तरीके से जब बच्चे बड़े होते हैं, पेरेंट्स बनते हैं, तो अपने बच्चों को लेकर परेशान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब किसी न किसी क्षेत्र में जाकर हमेशा परेशान रहते हैं। और परेशान पता है क्यों रहते हैं? मेरा फ्यूचर पता नहीं इस पे कितना डिपेंडेंट है, मैं कितनी ज्यादा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगा, ऐसी चीजों में फंसे रहते हैं। तो मेरी बात मानिए,
कल किसी ने नहीं देखा है, आज जिए, प्लीज आज जिए। हमें नहीं पता कि आज हम जो कर रहे हैं हम उसका कितना बेनिफिट कल ले पाएंगे। जो है वो आज है, अपना आज कीजिए, कल खुद ब खुद संवर जाएगा। मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं जो मैं अपने प्यारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगी, सुनिएगा। ये ना हुआ तो वो होगा, जिंदगी है तब तक हर रोज कुछ और होगा। सिर्फ बहुत ज्यादा सोचने में मिलता कोई बल नहीं, चिंताओं में डूबकर समस्या का कोई हल नहीं। मुस्कुराओ क्योंकि आज पता है, मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हें अभी पता है। कल क्या पता कुछ हो या नहीं, कल क्या पता हम हो या नहीं। तो दोस्तों खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले शो में आज ये स्वीटी ममता के साथ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ममता, बहुत बढ़िया। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं कि आप इन हो रही हैं या आउट। आशीष सर, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस लगी मुझे ममता आपकी। इट वाज लाइक लिसनिंग टू अ पोएट्री एंड ओवरऑल मेरे ख्याल से एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो कि हम इस स्टेज पे इस आरजे हंट में देख रहे हैं। तो उसके बेसिस पे कोई रीजन नहीं है कि आप अगले राउंड में ना पहुंचे। मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी हाँ है। बिगिन सिंघवी जी। ममता, अगर एडिटिंग को छोड़ दे तो बाकी ऑल गुड, सब कुछ अच्छा था। आपने बिगनिंग बहुत अच्छे से की, आपकी जो शायरी बनाई थी, जो आपके शब्द थे वो भी बहुत अच्छा था, टॉपिक भी बहुत अच्छा था। बट एडिटिंग में ये था कि वो मोनो हो रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसे हो रहा था, और ज्यादातर आपका जो वॉइस था वो लेफ्ट में था। तो एडिटिंग में तो आप मतलब अगर आप नेक्स्ट राउंड में जा रही हैं तो आपको एडिटिंग में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके की एडिटिंग वैसे शो में नहीं चल पाएगी, तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। बाकी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आवाज भी बहुत प्यारी है आपकी, तो इन है आपने तरफ से। ओके, क्या बात है, 2 इन आपको मिल गए हैं। चलिए आप पुनीत जी का फैसला भी जान लेते हैं। ममता, जैसे कि मीना जी ने जिक्र किया एडिटिंग का, एडिटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस व्हेन यू आर गिविंग ऑडिशन फॉर आरजे हंट स्पेशली, है ना, जिसमें आपको ये कहा गया हो कि आपने अपना बीजीएम साथ में लगाना है, शो की प्रॉपर एडिटिंग करके क्लिप की भेजनी है। तो एडिटिंग भी एक पार्ट है, तो वो माइनस तो होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस को मैं देखूं तो वो बहुत अच्छी थी, वाकई बहुत अच्छी थी। और मैं खुद भी कवि हूँ छोटा मोटा। आपने भी जो पोएट्री लिखी बहुत प्यारी थी। आपने जैसा कि खुद कहा ये आपकी है, तो बहुत प्यारा लिखा आपने, और एक फ्लो था आपकी परफॉर्मेंस में। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं FM गोल्ड पर जैसे कोई शाम का या रात का प्रोग्राम होता है ना, जैसे दरीशा टाइप रेनबो में आया करता था, कुछ ऐसा सुन रहा हूँ। ऐसी फीलिंग मुझे आ रही थी आपकी परफॉर्मेंस पे। तो इट वाज गुड। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। तो ममता जी, जबरदस्त परफॉर्मेंस। देखिए, ऐसी पोइट्री लिखे तो तारीफ करने की वजह होती है, हम पोइट्री लिखे तो लोग कहते हैं ये सजा होती है। तो बहुत ही अच्छी पोइट्री आपने लिखी, तो ये सजा तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपको चिल करने का, एंजॉय करने का पूरा मौका मिला है। और ग्रैंड फिनाले में उम्मीद है कि आप इससे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगी और एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी पेश करेंगी। ज्योति जी, आंसर मिला? मुझे ऐसा लगता है जैसा सवाल है वैसे ही जवाब होगा, अब ये तुम्हें देना पड़ेगा। तो तुमने पहले भी दिए हैं आज तो। हाँ, तो इसका नहीं आ रहा ना, अब क्या करूं? ज्योति, द राइट आंसर इज बोतल। ओहो, देखा दानिश, जो चीज जो इस्तेमाल करता है उसको उसी का ही आंसर आता है। काश ऐसा होता ज्योति। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं पूजा जैन। मैं एक माँ, एक पत्नी, एक गृहिणी, एक कामकाजी महिला जो रोज सुबह से अपने सब काम निपटाकर अपने कार्यक्षेत्र में जाकर न जाने दिन भर कितने लोगों से बात करती हूँ, मिलती हूँ, आने पर अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, उनके लिए कुछ करती हूँ, फिर पति के लिए उससे बातें करती हूँ
और इसी तरह पूरा दिन इधर उधर करते हुए शाम होती है, रात होती है, लेकिन अगली सुबह जब मेरे हाथ में वो चाय की प्याली और मेरे सामने की वो हरियाली, वो वक्त वो मेरा है जब मैं खुद से मिलती हूँ, खुद से बातें करती हूँ और खुद के लिए कुछ करती हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा समय। तो आइए अपने आप से बातें करें और अपने आप के लिए कुछ करें और अपने लिए कुछ सुनें। तो आइए आज अपने मन के कुछ गीत सुनेंगे। तो बताइए क्या सुनना चाहेंगे आज आप? फ़ोन उठाइए, फ़ोन लगाइए और मुझे बताइए। तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये मैं ऐसे ही गा रहा हूँ, डिस्क्लेमर। इससे पूजा जी और उनकी परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी बहनों ने ऑडिशन भेजे हैं, जैसे दिव्या, ममता, पूजा। चलिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस आपकी पूजा जी। जानते हैं जजेस का क्या कहना है? सिंगला साहब। पूजा, बहुत ही धर्म संकट में डाल दिया आपकी परफॉर्मेंस ने। एक्चुअली बहुत ही कंफ्यूज्ड हूं मैं कि क्या जजमेंट देनी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस पे। इंट्रो और आउट्रो एक ऐसी चीज है जिसपे हम बहुत ज्यादा हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इंट्रो तो मिसिंग थी आपकी परफॉर्मेंस में, पर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही पीसफुल थी और सुन के मजा भी आ रहा था। तो आई वॉज कनेक्टिंग टू इट एज वेल। तो बाय द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। अगर टेक्निकलिटीज पे जाएं तो क्योंकि इंट्रो वगैरह मिसिंग है तो शायद हमें रिजेक्ट करना चाहिए, बट ओवरऑल बहुत ही डिलीवरी जो थी, जो जिस तरीके से आपने पेश की अपनी बात, वो बहुत ही अच्छा था। तो मेरी तरफ से हाँ है। चलिए, तो आपको कंफ्यूजन का कुछ तो फायदा मिला। पुनीत जी, मुझे आपने जो परफॉर्मेंस दी है ना, वो पता है किस तरह की परफॉर्मेंस थी? जैसे एक प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम में आपने कमर्शियल ब्रेक लिया हो, ब्रेक के बाद आप वापस आई हैं, और जैसे कि अक्सर एफएम वगैरह पे होता है, आप वापस आते हैं और एक कोई पीसफुल प्रोग्राम चल रहा है तो डायरेक्ट अपनी बात आप शुरू कर देते हैं। बात आपने ख़त्म की, आपने अपने लिसनर्स को गाने से कनेक्ट किया और चले गए। आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। लेकिन हमें जो चाहिए थी, जो सिंगला साहब ने जिक्र किया, वी नीड इंट्रो। हमें क्या पता आप कौन हैं? हमने सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पे लिखा हुआ नाम देखा, हमें नहीं पता आप असल में पूजा हैं कि नहीं है। तो और दूसरी बात, जो आप कनेक्ट कर रही थी, आप अपने आप को अपने माँ, बेटी, बहन अपने आप को पेश किया, उसके बाद आप घूमते घुमाते सुबह की चाय तक खुद को ले गई और वहां से आपने कनेक्ट किया। वो अच्छा भी था और कंफ्यूजिंग भी था। तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पर मैं आपको आगे जाने की दावत नहीं दे सकता अपनी ओर से। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू। 1-1 अब आएगा मजा। सिंघवी जी। पूजा जी, टॉपिक आपका अच्छा था और ग्रहणी के बारे में आपने बात की बिगनिंग में, और जैसे दोनों जजेस ने कहा कि इंट्रो नहीं था, बिगनिंग नहीं थी आपके इसमें, लेकिन मुझे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। बहुत प्यार से आप लिसनर्स को मतलब बुला रही थी, उनकी फरमाइश पूछ रही थी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बोला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि सुनो काफी देर आपकी परफॉर्मेंस, तो नहीं तो इन है। चलिए पूजा जी, आप भी बच गई, बहुत बहुत मुबारकें आपको। जो आपको हिदायतें दी जा रही हैं उनको नोट करें और अगली बार ग्रैंड फिनाले में बिल्कुल दोहराने की आप कोशिश ना करें, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी पेश कर सकती हैं। बहरहाल चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए, यू हैव एवरी रीजन टू एंजॉय। अब समय है आज की अंतिम परफॉर्मेंस को सुनने का, जो कि लेकर आ रही है दिव्या जोशी। The 21st century has changed the way we organize our lives. We use technology to track how long we have slept, how many steps we have taken,
and a million milestones in between. From when to pick up Timmy's birthday cake to when the next report is due. So why do our personal and professional goals still feel so out of reach? What if there was an app that knew your personal preferences and long-term goals, that could deliver a personalized, ever-evolving calendar that created true balance in your life? An app that helped you achieve everything you've ever dreamt of, step by step, on a schedule that works for you. Introducing Weequilibrium, the productivity app that provides you with a custom, diversified routine that equally considers your need for both work and leisure. Download it for free at weequilibrium.com today. चलिए जजेस से जानते हैं दिव्या जी की परफॉर्मेंस के बारे में। सिंगला साहब। दिव्या, ये एंट्री आई थिंक इज नॉट राइट फॉर एन आरजे हंट, क्योंकि ये ऐसे लगा कि आपने किसी ऐप का डेमो दिया हो। वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी है आपकी, आप ये कर सकती हैं, आरजे वाला काम आप कर सकती हैं अगर मैं सिर्फ आपकी वॉइस को लेके देखूं, पर ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी आरजे हंट की एंट्री के लिए वैलिड नहीं थी, तो मेरी तरफ से ना है। पुनीत जी। दिव्या जी, सॉरी फ्रॉम माय साइड। सिंघवी जी। दिव्या जी, मेरी तरफ से भी सॉरी। दिव्या जी, हमारी ओर से भी सॉरी कबूल करें। देखिए, हर प्रोग्राम के कुछ नियम होते हैं और मुझे नहीं पता कि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रहा, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिर्फ जो ऊपर की एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं, नियम नहीं देखते हैं, जिनके कारण उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब भी आप किसी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करें या किसी में पार्टिसिपेट करना चाहें तो प्लीज रूल रेगुलेशन अच्छे से पढ़े और बी सीरियस व्हाइल गिविंग योर परफॉर्मेंस। तो बहरहाल अगले सीजन के लिए आपको शुभकामनाएं। इसी के साथ इस एपिसोड में मुझे और ज्योति को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहे, बसते रहे, एंजॉय करें, अपना और अपने साथ वालों का ध्यान रखें। नमस्कार। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।